भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था, जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा उन चीजों को बदलने का प्रयास करना जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। जो चीजें हमारे वश में नहीं हैं, उनके लिए निरंतर शोक करना, चिंता करना और संघर्ष करना स्वयं को कष्ट देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, क्या हम मौसम को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम दूसरों की सोच, उनके विचार या उनके व्यवहार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं? नहीं। क्या हम बीते हुए कल की किसी घटना को, किसी गलती को या किसी नुकसान को वापस जाकर बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम इन अपरिवर्तनीय चीजों से लड़ते रहते हैं? क्यों हम इनके कारण अपने मन की शांति को भंग करते रहते हैं? स्वीकृति मेरे दोस्तों, स्वीकृति ही वह पहली सीढ़ी है जो हमें मानसिक दृढ़ता की ओर ले जाती है। जब आप जीवन की उन सच्चाइयों को, उन परिस्थितियों को जिन्हें बदला नहीं जा सकता, पूरे हृदय से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो आपके मन का एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मन शांत होने लगता है और एक शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है। अशांत मन तो बिखरा हुआ होता है, उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, और अगर आप सहज महसूस करें तो नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। क्या आपके जीवन में वर्तमान में ऐसी कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी उससे निरंतर लड़ रहे हैं, उसके कारण परेशान हो रहे हैं? अपनी उस चुनौती को पहचानना उसे स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है। दूसरी बात, हर नया दिन एक नया अवसर है। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जियो। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, वर्तमान क्षण। हर उगता हुआ सूरज तुम्हारे लिए एक नया जीवन, एक नया अवसर लेकर आता है। कल की हार, कल की कोई गलती, कल का कोई दुख, सब कुछ बीत चुका है। वह अब केवल एक स्मृति है। उसे पकड़कर बैठे रहने से केवल हमारा आज खराब होगा। एक मजबूत मन वह है जो अतीत की असफलताओं से सीख तो लेता है, लेकिन उनके बोझ तले दबता नहीं। वह हर सुबह खुद को एक नई शुरुआत के लिए फिर से तैयार कर लेता है। वह जानता है कि आज का दिन उसके पास एक कोरे कागज की तरह है, जिस पर वह अपनी नई कहानी लिख सकता है। यही असली मानसिक शक्ति है, गिरकर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज का यह नया दिन, यह नया अवसर आप किस सकारात्मक सोच या किस अच्छे कर्म के साथ बिताना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपना आज का संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प भी आपके मन को शक्ति देगा। तीसरी बात, जो बीत गया उसे पूरी तरह जाने दो। अतीत की राख में जीवन मत ढूंढो। भगवान बुद्ध ने अतीत के बोझ से मुक्ति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, बीते हुए कल की घटनाओं, गलतियों या दुखों के बारे में लगातार चिंता करना और सोचते रहना ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति राख के ढेर में जीवन की चिंगारी ढूंढने का व्यर्थ प्रयास कर रहा हो। जो जलकर राख हो चुका है वह तुम्हें ऊष्मा या प्रकाश नहीं दे सकता। जरा सोचिए, जब आप अपने मन में अतीत की किसी कड़वी याद, किसी असफलता, किसी धोखे या किसी गहरे पछतावे को बार बार दोहराते रहते हैं तो क्या होता है? आपका मन भारी हो जाता है, आपकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है और आपका वर्तमान क्षण भी उस अतीत की छाया में धूमिल हो जाता है। आप वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जी रहे होते हैं, लेकिन जिस क्षण आप यह निर्णय लेते हैं कि बस अब और नहीं, और उस बीते हुए कल को उसकी सभी अच्छी बुरी यादों के साथ प्रेम और शांति से विदा कर देते हैं, उसी क्षण आपका मन अद्भुत रूप से हल्का महसूस करता है। रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है और आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित हो पाते हैं। यही मानसिक शक्ति का नवीनीकरण है। एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आप भी अपने अतीत की किसी ऐसी घटना या व्यक्ति को आज तक अपने सीने से लगाए बैठे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपकी शांति छीन रहा है? अगर आपका जवाब हां है और आप आज उसे जाने देने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, मैं अपने बोझिल अतीत को आज और अभी जाने दे रहा हूं। यह घोषणा आपके लिए मुक्ति का पहला कदम होगी। चौथी बात, दूसरों के साथ अपनी व्यर्थ तुलना करना छोड़ो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है।
तुलना को बुद्ध ने दुख और अशांति का एक प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा, जब तुम निरंतर स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो, चाहे वह उनकी उपलब्धियों, उनके धन, उनके रूप या उनके जीवन की किसी भी अन्य वस्तु से हो, तो तुम अपने मन में ईर्ष्या, हीनता या अहंकार के बीज बोते हो। ये सभी भावनाएं तुम्हारे मन को कमजोर और अस्थिर बनाती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी यात्रा है, अपनी अनूठी परिस्थितियां हैं, अपने अनूठे गुण और चुनौतियां हैं। किसी और की सफलता को देखकर दुखी होना या किसी और की कठिनाई को देखकर स्वयं को श्रेष्ठ समझना दोनों ही व्यर्थ है। लेकिन जब आप स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत के स्वयं से करते हैं कि मैं कल से आज कितना बेहतर बना हूं, मैंने क्या नया सीखा है, मैंने अपनी किन कमजोरियों पर विजय पाई है, तब आपके मन में एक स्वस्थ विकास होता है, स्थिरता आती है और सच्ची मजबूती का अनुभव होता है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर जाने अनजाने में अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं? अगर हां, और आप आज इस आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं तुलना करना छोड़ता हूं और अपनी अनूठी यात्रा का सम्मान करता हूं। 5वीं बात, अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों के जाल को पहचानो और उसे काटो। हमारे मन में प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं और उनमें से कई नकारात्मक भी हो सकते हैं। बुद्ध ने इस पर बहुत ध्यान दिया और कहा, नकारात्मक विचार विषैले बीजों की तरह होते हैं, जो यदि मन की भूमि में जड़ पकड़ ले तो वे पूरे मन को विषाद कर देते हैं। वे तुम्हें गहरे निराशा और दुख के कुएं में गिरा सकते हैं। जब आप निरंतर डर, संदेह, ईर्ष्या, क्रोध या आत्मग्लानि जैसे नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से कमजोर और शक्तिहीन महसूस करने लगता है। लेकिन जिस क्षण आप अपने इन नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाते हैं और उन्हें चुनौती देकर सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना शुरू करते हैं, उसी क्षण आपका मन फिर से मजबूत होने लगता है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होता है। अगर आप भी कभी कभी नकारात्मक विचारों के इस जाल में फंस जाते हैं और आज यह संकल्प लेते हैं कि आप उनसे सचेत रूप से दूर रहने का और सकारात्मकता को चुनने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं नकारात्मकता के जाल को काटकर सकारात्मकता को चुनता हूं। 6ठी बात, प्रश्नों की शक्ति को पहचानो। सच्चे उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। बुद्ध ने कभी भी अपने शिष्यों को आंख बंद करके किसी बात को मानने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उन्हें स्वयं प्रश्न करने, स्वयं जांचने और स्वयं सत्य का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में उत्तरों की तलाश में भटकने के बजाय अपने भीतर झांको। सबसे महत्वपूर्ण और गहरे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे अपने अंतर्मन में ही छिपे हुए हैं। बस तुम्हें सही प्रश्न पूछने और शांति से सुनने की कला सीखनी है। जब आप स्वयं से यह पूछना शुरू करते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? इस शरीर और इस नाम के परे मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? मुझे किस चीज से स्थायी खुशी और संतोष मिलता है? मेरा सबसे गहरा अनकहा डर क्या है और मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूं? तो धीरे धीरे आपके भीतर से ही स्पष्टता और ज्ञान उभरने लगता है। यह आत्मज्ञान, यह आत्म साक्षात्कार ही मन को असीम रूप से शक्तिशाली और स्थिर बनाता है, क्योंकि तब आप बाहरी मान्यताओं पर नहीं बल्कि अपने आंतरिक सत्य पर आधारित होते हैं। 7वीं बात, जीवन के हर छोटे बड़े उपहार के लिए हृदय से आभार और कृतज्ञता प्रकट करो। कृतज्ञता एक ऐसा शक्तिशाली भाव है जो हमारे दृष्टिकोण को तुरंत बदल सकता है। बुद्ध ने जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करने की शिक्षा दी, क्योंकि जब तुम जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए सच्चे हृदय से आभारी होते हो, तो तुम्हारा दुख और अभाव का भाव अपने आप कम होने लगता है और तुम्हारे मन में संतोष, शांति और स्थिरता का संचार होता है। जरा एक पल रुक कर सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कितनी ही छोटी बड़ी चीजें हैं, कितने ही लोग हैं, कितने ही अनुभव हैं जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हो सकते हैं। आपकी सांसें, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके मित्र, प्रकृति की सुंदरता, भोजन, आश्रय, सूची अंतहीन हो सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है और उसे मजबूत बनाता है। अगली बात, सीखने की प्रक्रिया कभी बंद मत करो। ज्ञान मन का भोजन है, उसे निरंतर देते रहो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों तक स्वयं को और अपने शिष्यों को निरंतर सीखते रहने और सत्य की खोज करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम जीवित हो, तब तक सीखते रहो। अपने ज्ञान और अपनी समझ का विस्तार करते रहो। सीखना मन को युवा, जीवंत और लचीला बनाए रखता है। सीखना आपके मन को नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और नई संभावनाओं से परिचित कराता है। यह आपके पूर्वाग्रहों को तोड़ता है, आपकी सोच को व्यापक बनाता है और आपको जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करता है। इसलिए जीवन में चाहे आप कितना भी अनुभव प्राप्त कर लें, कितने भी सफल हो जाएं, अपने भीतर के शिष्य को कभी मरने मत दीजिए। सीखने की यह ललक ही आपके मन को हर परिस्थिति में मजबूत और प्रासंगिक बनाए रखेगी। बुद्ध ने कहा था, सच्चा साथ वही है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाए। आपकी मेंबरशिप वही रोशनी है, तो आइए इस परिवार का हिस्सा बनिए और साथ मिलकर इस दुनिया में शांति, प्रेम और समझ फैलाएं। 8वीं बात, अपने अनजाने छिपे हुए डरों को पहचानो, उनका सामना करो और उन्हें भगाओ। हमारे मन में अक्सर कई ऐसे डर पलते रहते हैं जिनका कोई वास्तविक और ठोस आधार नहीं होता। यह अनजाने अपरिभाषित डर होते हैं जो हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। बुद्ध ने कहा, डर एक छाया की तरह है। जब तक तुम उससे भागते रहोगे या उसे अनदेखा करते रहोगे, वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम्हें कमजोर बनाता रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम रुककर हिम्मत करके उस डर का सामना करते हो, उसे पहचानते हो, उसकी जड़ों तक जाते हो, उसी क्षण वो अपनी शक्ति खोने लगता है। जब आप अपने उन अनजाने छिपे हुए डरों को, जैसे असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर या अज्ञात का डर पहचान लेते हैं और साहस पूर्वक उनका विश्लेषण करते हैं, तो आप अक्सर पाते हैं कि वे उतने बड़े या भयानक नहीं थे जितना आपने उन्हें अपनी कल्पना में बना लिया था। इस पहचान और सामना करने की प्रक्रिया से ही आपके मन में एक अद्भुत और लिबरेटिंग मजबूती आती है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनजाना सा डर है जिसे आपने आज तक अपने भीतर कहीं गहरे छुपा रखा है और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? यदि आप उस डर को पहचानने और उसका सामना करने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में यदि आप सहज हो उस डर का उल्लेख करें या सिर्फ लिखें, मैं अपने हर डर का सामना करने के लिए तैयार हूं। 9वीं बात, अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को हीन मत समझो। तुम अपने आप में अद्वितीय और पर्याप्त हो। हीनता की भावना हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शक्ति को बहुत चोट पहुंचाती है। बुद्ध ने कहा, तुम जैसे हो, जो भी हो, अपने वर्तमान स्वरूप में ही अद्वितीय और पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की या किसी और से अपनी तुलना करके स्वयं को कमतर आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम बार बार अपनी उपलब्धियों, अपनी शक्तियों या अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और स्वयं को उनसे कम पाते हैं, तो हमारा मन ईर्ष्या, निराशा और आत्मसंदेह से भर जाता है और वह टूटता है। लेकिन एक शक्तिशाली मन वह है जो अपनी मौलिकता और अपनी अनूठी यात्रा को पहचानता है और उसका सम्मान करता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और उसकी अपनी अलग नियति है। वह दूसरों से प्रेरणा तो ले सकता है, पर हीनता की भावना को अपने भीतर स्थान नहीं देता, बल्कि आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति को पोषित करता है। अगर आप बुद्ध की यह सीख अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना चाहते हैं जैसे आप हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। यह आपके आत्म स्वीकृति के संकल्प का प्रतीक होगा। 10वीं बात, जीवन के हर क्षण की अमूल्यता को पहचानो। इसे पूरी जागरूकता और सार्थकता के साथ जियो। जीवन की क्षण भंगुरता और हर पल कीमती होने का एहसास बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने बताया, यह मानव जीवन और इसमें मिलने वाला हर एक क्षण अत्यंत अमूल्य है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, पछतावों या भविष्य की अनिश्चितताओं में गवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर सांस एक उपहार है। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान मन वह है जो जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता, पूरी उपस्थिति और पूरी सार्थकता के साथ जीता है। वो ना तो अतीत के बोझ में दबा रहता है और ना ही भविष्य की अंधी दौड़ में खोया रहता है। वो अपने वर्तमान क्षण को, अपने आज को, अपनी हर सांस को एक उत्सव की तरह जीता है, ये जानते हुए कि यही एकमात्र क्षण है जो उसके पास वास्तव में है। जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी और चुनौती के साथ पूरी तरह से जीना ही मन को सबसे अधिक जीवंत और शक्तिशाली बनाता है। यदि बुद्ध के यह वचन आपके मन को शक्ति और एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं,
तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सहमति अवश्य प्रकट करें। इस ज्ञान की मशाल को अपने प्रियजनों, मित्रों और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सच्चा ज्ञान जब साझा किया जाता है तो वह कई गुना होकर लौटता है और सामूहिक चेतना को उन्नत करता है। और यदि आप बुद्ध की शिक्षाओं और आत्म विकास की इस अद्भुत और निरंतर यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी भविष्य की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपसे छूट ना जाए। 11वीं बात, हार तब तक नहीं होती जब तक तुम स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ देते। जीवन में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए कई बार ऐसा लग सकता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि वास्तविक हार तब नहीं होती जब हम असफल होते हैं, बल्कि तब होती है जब हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में तभी हारते हो जब तुम अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम हार चुके हो और आगे प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम में थोड़ी भी इच्छा शक्ति शेष है, तब तक जीत की संभावना हमेशा बनी रहती है। मन की सबसे बड़ी ताकत है विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का जज्बा, निरंतर प्रयास करते रहने की लगन। जब आप हर गिरावट के बाद उठकर फिर से कोशिश करने का साहस दिखाते हैं तो आपका मन दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत और लचीला होता जाता है। असली योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। 12वीं बात, जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। यह बुद्ध की सबसे व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक है जो हमें अनावश्यक तनाव और संघर्ष से बचाती है। उन्होंने कहा, जीवन में बहुत सी ऐसी बातें और परिस्थितियां होती हैं जो तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण से बाहर होती हैं। उनके लिए निरंतर चिंता करना, उनसे लड़ने की कोशिश करना या उन्हें बदलने की व्यर्थ चेष्टा करना केवल तुम्हारे मन की शांति को भंग करेगा और तुम्हें थका देगा। कुछ बातों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना और उन्हें छोड़ देना ही सच्ची समझदारी और मानसिक परिपक्वता है। मन तब कमजोर और अशांत होता है जब आप हर चीज पर, हर व्यक्ति पर और हर परिणाम पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली और शांत मन वह है जो यह जानता है कि कब प्रयास करना है, कब अपनी पूरी शक्ति लगानी है और कब परिस्थितियों को उनके हाल पर छोड़कर परिणाम को स्वीकार कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। यह संतुलन ही मन को स्थिर और मजबूत बनाता है। 13वीं बात, गहरी और पर्याप्त नींद भी एक प्रकार की साधना है। यह मन और शरीर दोनों को पुनर्जीवित करती है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त और गहरी नींद अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने भी शरीर को स्वस्थ रखने और मन को साधना के लिए तैयार करने के महत्व को समझाया। उन्होंने सिखाया, जब तुम्हारा शरीर दिन भर के श्रम से और तुम्हारा मन दिन भर के विचारों और भावनाओं के द्वंद से थक जाए तो उन्हें उचित और गहरा विश्राम देना ही उन्हें पुनः नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। विश्राम भी साधना का एक अंग है। एक शक्तिशाली और स्थिर मन तभी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है जब उसे नियमित रूप से पूर्ण विश्राम मिलता है। यदि आप अपनी नींद को नजरअंदाज करते हैं तो आपका मन थका हुआ, चिड़चिड़ा और निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। इसीलिए अच्छी, गहरी और पर्याप्त नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपकी समग्र शक्ति के लिए एक अनमोल निवेश है। दोस्तों, क्या आप अपने व्यस्त जीवन में प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने का प्रयास करते हैं? यदि नहीं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज से ही अपनी नींद की आदतों पर ध्यान दें और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। 14 बात, प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुलना दूसरों से नहीं, अपने बीते हुए कल से करो। आत्म सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध ने हमें प्रतिदिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने, अपने गुणों को विकसित करने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, दूसरों से अपनी तुलना करके ईर्ष्या या हीनता का भाव पालने के बजाय प्रतिदिन स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि मैं कल की तुलना में आज कितना बेहतर इंसान बनाऊं। हर दिन स्वयं को थोड़ा और अधिक ज्ञानी, थोड़ा और अधिक शांत, थोड़ा और अधिक करुणामय और थोड़ा और अधिक समझदार बनाने का प्रयास करो। यही सच्ची प्रगति है। जब आप हर दिन अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, अपनी आदतों
और अपनी समझ में छोटे छोटे सकारात्मक सुधार लाने का सचेतन प्रयास करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से स्वयं ही और अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और परिपक्व होता चला जाता है। आत्मविकास की यह यात्रा ही आपको स्थायी मानसिक शक्ति प्रदान करती है। 15 बात, मन को भ्रम और मोह से मुक्त करो। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे समझो। बुद्ध की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत, अर्थात सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, खुशी, गम, सफलता, असफलता, सब कुछ बादल की तरह आते और जाते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। जब हम इस गहरे सत्य को भूल जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा दुख स्थायी है, हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, हमारा दर्द कभी नहीं जाएगा, तभी हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है, निराशा हमें घेरने लगती है। लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से यह समझ लें कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना सुख ना दुख, तो मन में एक अद्भुत साहस और धैर्य का संचार होता है। आपको यह विश्वास हो जाता है कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। आप अपने ही जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, क्या कभी कोई ऐसा मुश्किल दौर आया था जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, इससे बाहर निकलना असंभव है, लेकिन समय बीता और वो दौर भी खत्म हो गया, है ना? यही जीवन का शाश्वत सत्य है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। इस समझ से मन को जो बल मिलता है वह अतुलनीय है। यह आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। तो बुद्ध स्टोरी लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 16 बात, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना सीखो। दोषारोपण का बोझ मन को कमजोर करता है। भगवान बुद्ध ने करुणा और क्षमा पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा, अपने आप को क्षमा कर देना स्वयं को दिया गया सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। जब तक तुम स्वयं को अपनी पुरानी गलतियों, अपनी कमियों के लिए क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। हम मनुष्य हैं और गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन हम अक्सर अपनी उन पुरानी गलतियों, असफलताओं या गलत निर्णयों के भारी बोझ तले खुद को दबाए रखते हैं। हम बार बार खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा करना चाहिए था। यह निरंतर आत्मग्लानि हमारे मन की सारी ऊर्जा चूस लेती है और उसे कमजोर बना देती है। याद रखिए, जब आप खुद को अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफ करते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है, और एक हल्का मन ही उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होता है। वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि बोझ तले दबा हुआ मन कभी भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता, वह कभी उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरों की गलतियों के लिए भी अपने मन में कड़वाहट और द्वेष पालकर रखना अपने ही मन में जहर घोलने जैसा है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी अतीत की किसी बात के लिए खुद को बहुत ज्यादा दोषी महसूस किया है, और अगर बुद्ध की यह बात आपको प्रेरणा दे रही है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या प्रियजन के साथ शेयर करिए जो अक्सर खुद पर बहुत कठोर रहता है या पुरानी बातों को लेकर परेशान रहता है। शायद यह संदेश उसे भी थोड़ी राहत दे सके। 17 बात, स्वयं को गहराई से जानो। जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं। आत्मज्ञान को बुद्ध ने परम ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतना आवश्यक है, और मन को जीतने के लिए पहले उसे जानना आवश्यक है। जिसने स्वयं को, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को, अपने भयों और अपनी आशाओं को गहराई से जान लिया, उसके लिए कोई भी बाहरी चुनौती वास्तव में बड़ी नहीं होती। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपके विचार कहां से आते हैं, आपकी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कौन सी बातें आपको प्रेरित करती हैं और कौन सी बातें आपको कमजोर बनाती हैं, तब आप अपने मन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप अपने डर को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपनी वास्तविक ताकत को महसूस करते हैं। और जब यह आत्मज्ञान प्रगाढ़ होता है, तभी आपका मन एक चट्टान की तरह अडिग और स्थिर बनता है, क्योंकि तब आप बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होते, बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान और विवेक से संचालित होते हैं। खुद को जानने का सबसे सरल तरीका क्या है? नियमित रूप से कुछ समय अकेले में बिताइए। अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे वास्तव में किस चीज से खुशी मिलती है? 18वां बात, हर चुनौती को एक छिपा हुआ अवसर समझो। कठिनाइयां तुम्हें गढ़ती हैं,
भगवान बुद्ध का स्वयं का जीवन चुनौतियों से भरा था। जब उन्होंने सत्य की खोज में राजसी सुखों को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया तो उनकी राह फूलों से सजी नहीं थी। उन्हें अनेक शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हर कठिनाई को अपने आत्म विकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर के रूप में देखा। आपके और हमारे जीवन में भी मुश्किलें और चुनौतियां तो अवश्य आएंगी। यह जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन एक साधारण मन और एक शक्तिशाली मन में अंतर यह होता है कि साधारण मन चुनौतियों से घबराकर हार मान लेता है या शिकायत करता है, जबकि एक शक्तिशाली और बुद्धिमत्तापूर्ण मन हर चुनौती का स्वागत यह सोचकर करता है कि यह परिस्थिति मुझे कुछ नया सिखाने आई है, यह मुझे और मजबूत बनाने आई है, यह मेरे भीतर छिपी किसी नई क्षमता को उजागर करने आई है। क्या आप अपने जीवन की किसी ऐसी बड़ी चुनौती को याद कर सकते हैं जिसने आपको शुरुआत में तो बहुत डराया या परेशान किया? 19वां बात, मन को क्षणिक सुखों का दास मत बनने दो। स्थायी संतोष में ही सच्ची शक्ति है। आज की दुनिया क्षणिक सुखों और तात्कालिक संतुष्टि के पीछे भाग रही है। स्वादिष्ट भोजन, सोशल मीडिया पर लाइक्स, नई चीजें खरीदना, प्रशंसा पाना, यह सब हमें पल भर का आनंद तो देते हैं, लेकिन यह आनंद बहुत ही अस्थायी होता है। बुद्ध ने सिखाया क्षणिक सुख मृग तृष्णा की तरह होते हैं, जो दूर से तो आकर्षक लगते हैं पर पास जाने पर प्यास नहीं बुझाते। वे तुम्हें पल भर का आनंद देकर तुम्हें और अधिक की लालसा में उलझा देते हैं, लेकिन दीर्घकालीन संतोष जो आंतरिक शांति और समझ से आता है, वही तुम्हें सच्ची और स्थायी मानसिक शक्ति प्रदान करता है। एक मजबूत मन वह है जो इन छोटे छोटे क्षणिक सुखों के प्रलोभनों में आसानी से नहीं फंसता। वह जानता है कि सच्ची खुशी और शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष में है। वो तात्कालिक ग्रेटिफिकेशन के बजाय दीर्घकालिक कल्याण को चुनता है। अगली बात, धैर्य एक कड़वा वृक्ष है, पर उसका फल मीठा और शक्तिवर्धक होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, तेज परिणाम, फौरन सुख, जल्दी समाधान। इस अधीरता के कारण हमारा मन अक्सर बेचैन और तनावग्रस्त रहता है। बुद्ध ने धैर्य के महत्व पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा, धैर्य वह गुण है जो तुम्हें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत बनाए रखता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही जीवन के तूफानों का सफलतापूर्वक सामना कर पाता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता या आलस्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सही समय आने तक प्रयास करते रहना, विश्वास बनाए रखना और परिणाम के लिए अधीर ना होना। जब आप धैर्य रखना सीखते हैं तो आपका मन बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। वह अधिक स्थिर, शांत और केंद्रित रहता है, और एक स्थिर और शांत मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है, जो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की यह बात आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण लग रही है और आप अपने भीतर धैर्य के इस गुण को और विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। अगली बात, सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और सरलता में वास करती है। भगवान बुद्ध स्वयं सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद भी अत्यंत विनम्र और सरल बने रहे। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान या अपनी उपलब्धियों का अहंकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यह जाना था कि अहंकार एक ऐसा सूक्ष्म शत्रु है जो व्यक्ति को भीतर से खोखला और अकेला कर देता है। वो उसे दूसरों से और सत्य से दूर कर देता है। सच्ची महानता और शक्ति तो विनम्रता, करुणा और सरलता में ही निहित है। जब आप विनम्र होते हैं तो आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को महत्व देते हैं। आपका मन भी अहंकार के बोझ से मुक्त होकर शांत और स्थिर रहता है। यही आंतरिक शक्ति है, दूसरों के सामने झुकने में नहीं बल्कि सबके प्रति स्नेह और सम्मान रखने में। अगली बात, अपने मन के भीतर आशा, श्रद्धा और सकारात्मकता का एक अटूट दीपक निरंतर जलाए रखो। जीवन में निराशा और अंधकार के क्षण भी आते हैं। ऐसे समय में हमारे भीतर जल रही आशा और विश्वास की लोही हमें मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे अपने मन के भीतर आशा और विश्वास का दीपक नहीं जल रहा है तो बाहर की कोई भी रोशनी, कोई भी प्रेरणा तुम्हें स्थायी रूप से प्रकाशित नहीं कर सकती। तुम्हारा आंतरिक प्रकाश ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब आपके मन में अटूट श्रद्धा, चाहे वह ईश्वर में हो, अपने गुरु में हो
अपने सिद्धांतों में हो या स्वयं अपनी क्षमताओं में हो, गहरी आशा की हर रात के बाद सुबह होती है और सकारात्मकता की एक निरंतर जलती हुई लौ प्रज्वलित रहती है। तब जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप भीतर से टूटते नहीं हैं। आप हार नहीं मानते। यह आंतरिक प्रकाश ही आपको हर अंधकार से लड़ने और उससे बाहर निकलने की शक्ति देता है। यदि आप भी अपने मन में श्रद्धा, आशा और सकारात्मकता के इस दीपक को और अधिक प्रज्वलित करने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर विश्वास, आशा और सकारात्मकता का दीपक सदैव जलाए रखूंगी। अगली बात, जीवन में बिखरी हुई छोटी छोटी सहज खुशियों का आदर और आनंद लेना सीखो। यही जीवन को समृद्ध बनाती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों और उपलब्धियों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने चारों ओर बिखरी हुई छोटी छोटी सहज और अनमोल खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने हमें वर्तमान क्षण में उपस्थित रहकर जीवन के हर छोटे बड़े आनंद का अनुभव करने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया, यदि तुम अपने दैनिक जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी सरल खुशियों जैसे प्रकृति की सुंदरता, किसी की मदद करना, एक अच्छी किताब पढ़ना या प्रियजनों का साथ को पहचानना और उनका सम्मान करना नहीं सीखते, तो बड़ी और तथाकथित महत्वपूर्ण खुशियां भी तुम्हें स्थायी संतोष और आनंद नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वे भी क्षणिक होंगी। एक शक्तिशाली और संतुलित मन वह है जो जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी रास्ते में मिलने वाली इन छोटी छोटी खुशियों को संजोना और उनका आनंद लेना नहीं भूलता। यही छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन को अर्थपूर्ण, समृद्ध और आनंदमय बनाती हैं। दोस्तों, क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलने वाली इन छोटी छोटी अनमोल खुशियों को पहचानते हैं और उनका आनंद लेते हैं? यदि हां, तो नीचे कमेंट में अपनी किसी एक ऐसी छोटी सी खुशी का उल्लेख करें जिसने आज आपके दिन को सुंदर बनाया हो, या सिर्फ लिखें, मैं हर छोटी खुशी को पहचानूंगी और उसे पूरे दिल से संजोऊंगी। अगली बात, अतीत की किसी गलती को अपने वर्तमान और भविष्य पर एक स्थायी बोझ मत बनने दो। सीखो, क्षमा करो और आगे बढ़ो। गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन उन गलतियों को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देना कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य को भी अंधकार में कर दें, यह बुद्धिमानी नहीं है। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम अपने बीते हुए कल की किसी गलती या असफलता के बोझ को निरंतर अपने कंधों पर ढोते रहोगे, उसके लिए स्वयं को कोसते रहोगे, तो तुम न केवल अपना आज का अनमोल क्षण खो दोगे, बल्कि अपने आने वाले कल की संभावनाओं को भी नष्ट कर दोगे। एक शक्तिशाली और लचीला मन वह है जो अपनी पिछली गलतियों से महत्वपूर्ण सबक तो सीखता है, लेकिन फिर स्वयं को और यदि आवश्यक हो तो दूसरों को भी क्षमा करके उस बोझ से मुक्त होकर एक नई ऊर्जा और आशा के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। अतीत को एक शिक्षक मानो, एक जेलर नहीं। अगली बात, अपना जीवन अपनी शर्तों पर जियो, दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर नहीं। हम अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी प्रयास में हम अपनी वास्तविक इच्छाओं, अपने सच्चे स्वरूप और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता और अपने मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम हर किसी को हर समय खुश करने के प्रयास में लगे रहोगे, तो तुम स्वयं से, अपनी आत्मा से कभी भी सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उसे दूसरों की अपेक्षाओं का रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी मन वह है जो दूसरों की राय का सम्मान तो करता है, लेकिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अपने स्वयं के मूल्यों, अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने विवेक के आधार पर लेता है। वह दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। अपने जीवन का स्वामी स्वयं बनिए। जीवन भी बात जैसे घर की नियमित सफाई होती है, वैसे ही मन के भीतर जमा हुई नकारात्मकता की भी नित्य सफाई करो। हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने मन की सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते। बुद्ध ने समझाया, जैसे तुम्हारे शरीर की बाहरी स्वच्छता तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन की आंतरिक स्वच्छता भी तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन आवश्यक है। मन में जमा हुई ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा और पुरानी कड़वी शिकायतें गंदगी की तरह है, जो तुम्हारे मन को विषाक्त और कमजोर करती है। एक शक्तिशाली और निर्मल मन वह है जो प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण,
ध्यान, क्षमा और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपने भीतर जमा हुई इन मानसिक अशुद्धियों को पहचानता है और उन्हें साफ करता है। अपने मन को एक पवित्र मंदिर की तरह समझिए और उसे नित्य स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखिए। अगली बात, क्रोध को करुणा और क्षमा से जीतो। यही सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और बुद्ध ने भी इस पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ते हो, लेकिन वह सबसे पहले तुम ही को जलाता है। क्रोध को क्रोध से कभी शांत नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम, करुणा और क्षमा से ही क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध हमारे मन की शांति को पल भर में नष्ट कर देता है और हमें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर आप अपने क्रोध पर विजय पाना सीख लें, उसे पहचान कर शांत करना सीख लें, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको आसानी से तोड़ नहीं सकती। क्रोध हमें भीतर से कमजोर और खोखला करता है, लेकिन क्षमा और करुणा यह हमारे मन को विशाल और मजबूत बनाती है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने वास्तव में स्वयं को जीत लिया। दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने गुस्से को समझने और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने क्रोध को प्रेम और करुणा से जीतने का प्रयास करूंगा। अगली बात, मौन की अद्भुत शक्ति को पहचानो। शब्द भ्रम पैदा करते हैं, मौन स्पष्टता लाता है। बुद्ध ने अपने साधना काल में लंबे समय तक मौन का अभ्यास किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया था कि हमारे शब्द, हमारी निरंतर बातचीत, चाहे वह बाहरी हो या हमारे मन के भीतर चलने वाली, अक्सर भ्रम, गलतफहमी और अशांति पैदा करती है। लेकिन मौन में एक अद्भुत शक्ति है। जब हम बाहरी और भीतरी रूप से मौन होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपने भीतर की सच्ची आवाज को, अपने अंतर्ज्ञान को सुन पाते हैं। जब आप कभी बहुत परेशान हो, उलझन में हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर किसी शांत स्थान पर अकेले बैठे, कुछ ना बोले, किसी से बात ना करें और अपने मन के विचारों को भी शांत करने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि उस मौन में, उस शांति में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिलने लगेंगे। मौन वास्तव में मानसिक स्पष्टता और आंतरिक मजबूती का एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली स्रोत है।